नमस्कार दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 39 का स्टडी करेंगे। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड ₹1,44,000 इन द रेशो 4:5 एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। सुरेश और रमेश ने 4:5 के रेशो में इन्वेस्टमेंट की है और एक प्लॉट ₹1,44,000 में लिया है। आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ साल बाद उन्होंने उस प्लॉट को बेच के 20% मुनाफा लिया है, मतलब प्रॉफिट लिया है। व्हाट प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम गेट? तो हर एक को मतलब सुरेश और रमेश को सुरेश एंड रमेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये आपको निकालने का है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों ने मिलके किया है। इन्वेस्टमेंट of Suresh and Ramesh is equal to ₹1,44,000. Okay, with profit is equal to 20%. तो ये परसेंट प्रॉफिट जो है उसे सिंपल प्रॉफिट में निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट 20% मीन्स 20/100 इंटू इन्वेस्टमेंट है 1,44,000. These two zeros get cancelled here. Then 20 into 1,440 मतलब 1,440 प्रॉफिट मिल जाएगा रुपीज में। Therefore प्रॉफिट is equal to rupees 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 zeros put here, that is 28,000. this प्रॉफिट को शेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, मतलब 4:5 में। प्रॉफिट इज शेयर in the ratio 4:5. कॉमन मल्टीपल x लेंगे। लेट कॉमन मल्टीपल be x. okay, therefore Suresh got a profit. फर्स्ट नाम सुरेश का है। अ प्रॉफिट इज इक्वल टू 4x एंड रमेश गॉट अ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x। दोनों मिलके प्रॉफिट 28,800 रुपीज मिला है। तो यहां पे लिखेंगे 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 28,800। अब 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x और a एज इट इज लिखेंगे 28,800। x की वैल्यू निकालना है, देयरफॉर डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड, 9 गेट कैंसल। यहां पे 9 1 जा 9, 9 3s are 27, 1 put here, 9 2s are 18, these two zeros are put here। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, x is equal to 3,200. This is the value of common multiple. Then now we have here Suresh got a profit 4x. Therefore we can write here now Suresh got a profit
इज इक्वल टू 4x। ओके, x की वैल्यू 3400 पुट करेंगे, 4 इंटू 3200, x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, इज इक्वल टू प्रॉफिट है, मतलब रुपीज में आंसर आएगा। 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 twos are 8, 4 threes are 12, मतलब 12,800। Suresh got a profit, Suresh got a profit रुपीज 12,800। यहाँ पे लिखो Suresh got a profit रुपीज 12,800। उसी प्रकार अभी रमेश का प्रॉफिट, रमेश को कितना प्रॉफिट मिला? रमेश गॉट अ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x। अजूम किया है, देखो यहाँ पे 5x, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 3200। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज में आंसर आएगा 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 1 by hand, 5 threes are 15 and 1 16, that is 16,000। फाइनली लास्ट में आंसर लिखेंगे रमेश गॉट अ प्रॉफिट, रमेश गॉट अ प्रॉफिट रुपीज 16,000 रुपीज। ओके, राइट डाउन और स्क्रीनशॉट। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, राइट डाउन करो और स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 39 का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें विराट एंड सम्राट स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब विराट ने 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है और सम्राट ने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट की है। इन दिस बिजनेस दे इनकर्ड अ लॉस 20%। तो दोनों को 20% इनके बिजनेस में 20% लॉस हुआ है। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, मतलब विराट और सम्राट को लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो किया है, विराट ने 50,000 किया है यहाँ पे, तो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। फर्स्ट, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट, विराट एंड सम्राट is equal to 50,000 divided by 1,20,000। रेशो मतलब डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे 1,20,000, दिस 30 30, दिस 4 4 गेट कैंसल। मतलब यहाँ पे उनका रेशो निकला है 5/12, मतलब 5:12। ओके, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट इज इक्वल टू 5:12। कॉमन मल्टीपल यहाँ पे x लेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल बी x, therefore विराट incurred a loss 5x and सम्राट incurred a loss is equal to 12x।
ओके, तो दोनों मिला के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 20% लॉस है, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालेंगे फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट, विराट एंड सम्राट इज इक्वल टू रुपीज, यहां पे करेंगे रुपीज 50,000 प्लस 1,20,000, दोनों की सम यहां पे करेंगे इज इक्वल टू रुपीज 3030, मतलब 30 आएंगे यहाँ पे, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7 एंड 1, 1,70,000 इन्वेस्टमेंट है दोनों की। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 1,70,000। इस इन्वेस्टमेंट पे 1,70,000 यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो प्लीज। लॉस हुआ है 20%, ओके, लॉस 20%, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, is equal to 20% means 20 upon 100, इन्वेस्टमेंट है 1,70,000, 2 zeros are cancel here, is equal to रुपीज में मिलेगा, ओके, 2 0 यहाँ पे 2 7 जा 14, 1 by hand, 2 1 जा 2 and 3, 1 2 3 1 2 3, मतलब 34,000 लॉस हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो, लॉस इज इक्वल टू रुपीज 34,000, और दोनों को ए लॉस हुआ है, इसका मतलब दोनों को ए लॉस उनके रेशियो में देंगे, मतलब 5x, ये भी लॉस है, लॉस 5x प्लस 12x इज इक्वल टू लॉस हुआ है 34,000। तो सिंप्लीफाई करो दोस्तों, 17x इज इक्वल टू 34,000, ओके, डिवाइडेड बाय 17 ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू निकालनी है, गेट कैंसल, देयरफॉर यहाँ पे लॉस x की कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, दिस 3 zeros आर पुट हियर, दैट इज x की वैल्यू मिली है 2000। अभी विराट और सम्राट को कितना लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। विराट एनकर्ड अ लॉस, नाउ विराट एनकर्ड a loss is equal to 5x, therefore we can write here 5 into x की वैल्यू है 2000 is equal to रुपीज में मिल जाएगा, आंसर लिखो यहाँ पे, फाइनली आंसर, विराट एनकर्ड अ लॉस, विराट एनकर्ड अ लॉस is equal to rupees 5 2s 10 and these 3 zeros are put here, मतलब 10,000 लॉस होगा विराट को। उसी प्रकार सम्राट एनकर्ड अ लॉस 12x, सम्राट एनकर्ड अ लॉस इज इक्वल टू 12x, मतलब 12 इंटू एक्स की वैल्यू है 2000, ओके, फाइनली आंसर लिखेंगे
Samrat incurred a loss. Samrat incurred a loss is equal to 12 to the rupees 24. 1 2 3 1 2 3. This is the final answer. Okay, write down. नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 39 का एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड ₹80,000 and started a business of selling sheets and towels purchased from Solapur. श्वेता, पीयूष और नचिकेत ने टोटल 80,000 रुपीस को इकट्ठा करके सोलापुरी शीट और टॉवेल्स का बिजनेस स्टार्ट किया है. श्वेता शेयर ऑफ कैपिटल वाज 30,000. श्वेता ने 30,000 रुपीस कैपिटल दिया है. पीयूष ने यहाँ पे 12,000 दिया है. ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड प्रॉफिट 24%. एट द एंड ऑफ द ईयर उनको 24% प्रॉफिट हुआ है. What was नचिकेत's इन्वेस्टमेंट? नचिकेत ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट? तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है. टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹80,000 यहाँ पे दिया है. ओके, तो श्वेताज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 30,000. श्वेताज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹30,000. ओके, पीयूष की इन्वेस्टमेंट भी है. पीयूष इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹12,000 है. और नचिकेत की इन्वेस्टमेंट यहां पे एक्स अज्यूम करेंगे. नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹x अज्यूम है, इसके लिए उसको से बोलेंगे. से मतलब अज्यूम. टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नचिकेत की इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन तीनों की सम करेंगे. इज इक्वल टू 80,000 मतलब 30,000 प्लस 12,000 प्लस x इज इक्वल टू 80,000. ये टोटल इन्वेस्टमेंट है. इन दोनों की सम करो. यहाँ पे 30,000 प्लस 12,000 मतलब 42,000 प्लस x इज इक्वल टू 80,000. ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. दिस 42,000 गोज टुवर्ड्स RHS, इट बिकम्स माइनस. दैट इज x इज इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000. 80 में से 40 गए तो 40, उसमें से और 2 गए तो 38,000. ये है एक्स किसकी इन्वेस्टमेंट है? तो यहाँ पे नचिकेत से इन्वेस्टमेंट एक्स अज्यूम किया है, इसके लिए यहाँ पे नचिकेत की इन्वेस्टमेंट डाल देंगे. देयरफॉर नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, राइट डाउन करो, नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹38,000. ओके, तो इस पे एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड प्रॉफिट 24%. 24% प्रॉफिट मिला है उसे. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय
नचिकेत। नचिकेत प्रॉफिट निकालने का है इसके लिए। ओके, नचिकेत प्रॉफिट रिसीव, ये जो प्रॉफिट है नचिकेत का है। इसके लिए यहाँ पे 24% मतलब 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू उसकी इन्वेस्टमेंट है 38,000। सिंप्लीफिकेशन करो, यहाँ पे 2 zeros गेट कैंसल, देयरफॉर रुपीज में आंसर मिलेगा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 380 इज इक्वल टू रुपीज प्रॉफिट रिसीव बाय नचिकेत। फाइनली ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो रफ वर्क के अंदर। ओके, रफ वर्क 380 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 4 जा 12, 1 बाय हैंड, 4 3 जा 12, सॉरी यहाँ पे 8 4 जा 32, सॉरी एक्सट्रीमली, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, 12 8 3 15, 2 multiply by 0 0, 8 2 जा 16, 1 by hand, 3 2 जा 6 and 1 7, 0 2 11 8 9, 9,120, 9,120। दिस इज द रफ वर्क माय डियर फ्रेंड्स। इसकी कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव बाय लिखेंगे एट द लास्ट स्टेप, प्रॉफिट रिसीव बाय नचिकेत, प्रॉफिट रिसीव बाय नचिकेत इज इक्वल टू रुपीज 9,120। ओके, स्क्रीनशॉट लो और राइट डाउन करो। थैंक यू, बहुत इजी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 39 का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट, ए और बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,000 इन द प्रोपोर्शन 3:7। ए और बी को जो प्रॉफिट हुआ है 24,500 उसको शेयर करेंगे इन द प्रोपोर्शन 3:7। Each of them gave 2% of his share of profit to soldiers welfare fund। उनको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से 2% प्रॉफिट वो सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट करने वाले हैं। What was the actual amount given to the fund by which of them? तो ए और बी एक्चुअल रकम, एक्चुअल रुपीज सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट करने वाले हैं। कितने रुपीज डोनेट करने वाले हैं ये निकालने का है। तो ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन, यहां पे राइट डाउन करो ए एंड बी, ये दो पर्सन है ऐसा अज्यूम करो। ए एंड बी शेयर a profit in the proportion 3:7. Let common multiple be x. Let common multiple be x. Therefore A get profit, A receive profit, बोलो receive profit 3x, और B received profit, B received profit is equal to 7x, और टोटल प्रॉफिट 24,500 रुपीज हुआ है। मतलब 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500। ओके, यहाँ पे
3x plus 7x 10x is equal to 24,500। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा दिस डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दिस 10 गेट कैंसल, दिस 0 गेट कैंसल, मतलब कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। कॉमन मल्टीपल ऑफ x 2450, 2450। अभी a get profit is equal to 3 into x की वैल्यू है 2450 मल्टीप्लाई करो, ए प्रॉफिट ए को मिलेगा रुपीज 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 and 1 13, 1 by hand, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 and 1 7। ए गेट प्रॉफिट, ए को प्रॉफिट मिलेगा 7,350। ओके, ए गेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 7,350। इसमें से 2% सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट करने वाले हैं। देयरफॉर A donate 2% of profit। ओके, प्रॉफिट ऑफ A, प्रॉफिट ऑफ A। तो यहाँ पे A का डोनेशन रहेगा, A डोनेट टू सोल्जर्स, डोनेट टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड is equal to 2 divided by 100 into 7,350। सिंप्लीफिकेशन करो, ये 0 गेट कैंसल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 put here, 5 4s are 20, 3 put here, 5 7s are 35। मतलब ए डोनेट मिल गया। ए का डोनेट कितना है, डोनेशन, डोनेटेड बोलो, डोनेटेड। ओके, ए डोनेटेड टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड इज इक्वल टू रुपीज 147। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड बी गेट प्रॉफिट, बी गेट प्रॉफिट निकालेंगे उसका। ये यहाँ पे 7x है, तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 2,450। यहाँ पे इसकी अमाउंट मिल जाएगी, इज इक्वल टू रुपीज में मिलेंगे। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे जैसे 5 को किया 0 को किया वैसे 4 को 28 31, मतलब 3 बाय हैंड, 7 2 जा 14 एंड 3 17, मतलब 17,000। ये रफ वर्क है। तो ए गेट प्रॉफिट, ए गेट प्रॉफिट यहाँ पे राइट डाउन करो कि ए को प्रॉफिट कितना मिला, जैसा यहाँ पे ए को लिखा है वैसा बी को राइट डाउन करो। बी गेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 17,150। ए प्रॉफिट में से 2%, जैसे यहाँ पे दिया है
ए डोनेट जैसा बी डोनेट, बी डोनेटेड 2% of profit, 2% of profit to 2% of profit of A, profit of B, profit of B, अभी निकाला है B का प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे राइट डाउन करो डायरेक्टली, यहाँ पे इन शॉर्ट रफ वर्क इधर कर लेते हैं, या फिर रफ वर्क करो। रफ वर्क ऐसा रहेगा जैसा, प्लीज रफ वर्क। ओके, तो ए डोनेटेड 2% मीन्स 2/100 इंटू प्रॉफिट है 17,150। ओके, 17,000 सिंप्लीफाई करो, दिस जीरो गेट कैंसल, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ओके, 5 1s are 5, यहाँ पे 5 गया, 5 3s are 15, 2 put here, 5 4s are 20, 1 put here, 5 3s are 15। मतलब यहाँ पे आएगा बी डोनेटेड, जैसा ए डोनेटेड वैसा बी डोनेटेड टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड is equal to rupees 343 is the final answer। ये रफ वर्क यहाँ पे ध्यान में रखो, जैसा यहाँ पे किया है, बहुत इजी है दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब एग्जांपल नंबर 5 का स्टडी करेंगे। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश इन्वेस्टेड rupees 3,60,000 in a business in the proportion 3:4:7:6। जया, सीमा, निखिल और नीलेश ने 3,60,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है इन द प्रोपोर्शन 3:4:7:6। व्हाट वाज द जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल 3,60,000 है, इसमें जया की एक्चुअल शेयर कितना है, उस कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट कितनी है। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इन सबको 12% प्रॉफिट हुआ है इस इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 3,60,000 पर 12% प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, और निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट in the proportion 3:4:7:6। okay, let common multiple be x, let common multiple बी एक्स अजूम किया है। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर जयाज देयरफॉर सॉरी हियर जयाज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3x। इसी प्रकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा, निखिल, नीलेश एंड नीलेश इज, सीमा की आएगी 4x, इसकी 7x और इसकी 6x यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, मतलब सीमा की 4x, निखिल की 7x, नीलेश की 6x, उसके नीचे लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,60,000। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3,60,000। और इस फॉर्मेट में टोटल इन्वेस्टमेंट है
फर्स्ट 3x जया की, उसके बाद सीमा की 4x, उसके बाद निखिल की 7x, उसके बाद नीलेश की 6x इज इक्वल टू 3,60,000। ओके, तो टोटल यहाँ पे 3 + 4 7 7 14 14 + 6 20x इज इक्वल टू 3,60,000। ओके, कॉमन मल्टीपल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड बाय 20, यहाँ पे 0 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 put here, 2 8 जा 16, these 3 zeros are take here। ओके, तो कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ओके, therefore common multiple is equal to x is equal to 18,000। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक बात देखो कि जया की जो इन्वेस्टमेंट है, therefore जयाज इन्वेस्टमेंट 3x है, तो जया की इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। जयाज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में भी अराइज हुआ है। व्हाट वाज द जयाज एक्चुअल शेयर इन कैपिटल? ओके, देयरफॉर जयाज इन्वेस्टमेंट और जयाज एक्चुअल शेयर इन कैपिटल ऐसा भी लिख सकते हैं, और जयाज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हैं। 3 × x, 3 × x की वैल्यू है 18,000। ओके, 18,000। इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 54 और ए 3 zeros पुट हियर। दैट इज लास्ट में लिखेंगे कि जया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 54,000 है। ओके, जयाज इन्वेस्टमेंट is equal to ₹54,000 और they made a profit of 12%। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे प्रॉफिट? 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट सबकी। ओके, सबकी इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे 12% मीन्स 12/100 और इन्वेस्टमेंट है 3,60,000। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करो दोस्त, यहाँ पे दिस 2 zeros गेट कैंसल हियर इज इक्वल टू रुपीज में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 6 0 और 0। ओके, मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू रुपीज में आ जाएगा 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72। ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 36, 36 प्लस 7। ओके, 6 2 जा 12 13 143 मतलब 43,200। यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई है दोस्तों। ए रफ वर्क है, ए रफ वर्क है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹43,200। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे बोलो? इसके बाद हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल में, तो निखिल की इन्वेस्टमेंट भी निकालना पड़ेगी। निखिल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो ये 7x है, तो यहाँ पे नाउ निखिल्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7x है, तो पुट हियर वैल्यू ऑफ x, value of x is here 18,000। ओके, 18,000 ये भी रुपीज में मिल जाएगी, मतलब
से ये 000 आएगा। 56 मतलब 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12, मतलब यहाँ पे 1,26,000 निखिल की इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पे निखिल का प्रॉफिट भी निकल जाएगा। अभी निखिल्स इन्वेस्टमेंट, राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस, निखिल्स investment is equal to rupees 1,26,000 is equal to 1,26,000 रुपीज यहाँ पे राइट डाउन करो। तो इसका प्रॉफिट भी यहाँ पे निकालेंगे। तो देयरफॉर प्रॉफिट हियर, प्रॉफिट ऑफ निखिल इज इक्वल टू 12% ऑफ 12% मीन्स 12/100 इंटू उसकी इन्वेस्टमेंट है 1,26,000। सिंप्लीफिकेशन 20 गेट कैंसल हियर। अभी इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 0, उसका आंसर आएगा 0 रुपीज। यहाँ पे राइट डाउन करो। 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, जैसा ये किया 72। ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 और बाय हैंड के 7 7 3 10 11। ओके, एंड देन 1 हियर, तो 12 1 जा 12 एंड 1 13, 13,120 प्रॉफिट मिलेगा निखिल को। हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक? निखिल मेक प्रॉफिट और निखिल्स प्रॉफिट, इन शॉर्ट निखिल्स प्रॉफिट is equal to rupees 13,120। ओके, रफ वर्क है ये। राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है दोस्तों। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। सब्सक्राइब करने से हमारे न्यूज जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी और अपना स्टडी चालू रहेगा। पाठशाला बंद है लेकिन अपना एजुकेशन शुरू रहेगा। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएस, एमटीएस, एनएमएमएस के एग्जाम्स के क्लास और वीडियोस भी अपने चलते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू।